गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं पामरिगरिसं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पामरिमगरसनिजसा अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गाऊं सिय राम के हनुमत सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बहुत अच्छे। जय 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 श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सती समुझी रघुबीर प्रभावु भय बस कीन भय बस शिवसन कीन दुरावु। हाँ बोलो। मारी नाई जो तुम कासो मृषान होई मोरे मन प्रतीति अति होई तब शंकर देख्यूं दरि ध्याना सती जो की न चरित सबु जाना बहुरी राम मायई सिरुनावा प्रेरि सती जय झूठ कहावा हरि इच्छा बलवाना हृदय विचार शंभु सुजाना सती की न सीता कर बेशा शिव बुरवायाबो विषाद विशेषा। मिटहि भगति पतु होजियनी परम पुनीतन जाई तजी किए प्रेम बड़ पापू। परम पुनीतन जाई तजी कीन किए बड़ पापू। सती समुझी रघुबीर प्रभावु भय बस कीन शिवसन दुराऊ। सती समुझी रघुबीर प्रभावु भय बस कीन भय बस शिवसन कीन दुराऊ। सती समुझी रघुबीर सुभावु भय बस शिवसन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणामु तुम्हारी ना। भगवान श्री राम छद्म स्वरूप में माँ जानकी जी के विरह में रोने की भूमिका में चल रहे हैं। भगवान शिव जी ने श्रद्धावश और भगवान की भीतरी अवस्था को जानकर प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोजन सागर। प्रणाम कर लिया।
सती के मन में तर्क हो आया। सती सोचती है कि सच्चिदानंद तो नहीं दिखाई दे रहे, ये तो रो रहे हैं, पत्नी की विरह में रो रहे हैं। तो शिव जी ने आज्ञा कर दी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए, यदि ज़्यादा ही संदेह तो जाओ अपना दिमाग माथा पच्ची करो, देखो भगवान है या नहीं है। तो भगवान की परीक्षा लेकर सती शिव जी के समीप पहुंची। यहाँ लिखा है, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। शिव जी ने पूछा, सती कुशल हो? हालांकि अभी अभी आधा घंटा पहले तो गई, क्या तबीयत बिगड़ गई होगी? अभी तो कुशल, लेकिन पहले कुशल पूछी, हंसी पूछी कुशलात और हंसकर पूछी, सती गई थी कुशल है? क्योंकि भगवान के लिए जो अपना माथा कुटी करना चाहता, हम नहीं मानते भगवान को, तो समझना चाहिए कि ये जिंदगी के अवसर कम कर रहा, अपने जिंदगी के क्षण को वृथा गंवा रहा है। उसकी कुशल नहीं होनी है, उसकी आयुष्य यूं ही जा रही है। परमात्मा को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ही है और दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। यदि है तो अस्तित्व नाम ही परमात्मा है। ना अभावो विद्यते सतः, क्योंकि सत्य का कहीं भी अभाव यदि है तो उसका नाम परमात्मा। मैं यहाँ हूँ तो समझना परमात्मा है। ये मंदिर यहाँ खड़ा है परमात्मा। चाहे भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, चाहे व्यावहारिक हो चाहे पारमार्थिक हो, यदि है नाम की कोई चीज़ है तो निसंदेह आप समझ लीजिएगा इसी का नाम परमात्मा है। न अभावो विद्यते सत। अब आँखों को तो ये दीवार दिखाई देगी, आप कहेंगे ये परमात्मा कहाँ है? आँखों को भले ही पर वो दीवार दिखाई दे, किंतु प्रहलाद ने तो इसमें से खंबे में से ही तो पैदा किया था ना उस भगवान को। हमारी आँखों को, हिरण्यकश्यप को कहाँ खंबे में भगवान दिखाई दे रहा था? हाँ, पर सूर घनेरे फिरे भिक मांगत पैसुर। सूर घनेरे फिरे भिक मांगत पैसुर, पद की मौज कहाँ है ना? तो नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़ीवे को प्रहलाद कहाँ है? ऐसा भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन कोई घाटा नहीं, जरूरी नहीं कि दीवार में से भगवान को पैदा करो, क्या करते प्रकट करके। लेकिन विश्वास पूर्वक मान लीजिए, है नाम जो वस्तु है उसका नाम परमात्मा। यहाँ तानपुरा है, यहाँ माइक है, यहाँ मोबाइल है, यहाँ गिलास है। यदि है माने अस्तित्व, और अस्तित्व ही परमात्मा है। इसी को उपनिषद में संभूत ब्रह्म कहा है और वेदांत में इसे कार्य ब्रह्म कहा है। कारण ब्रह्म भले ही दिखाई न दे, लेकिन कार्य ब्रह्म है। हाँ, तो यहाँ पे बात पूछी गई कि भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में जो माथा पच्ची करना चाहे तो समझना चाहिए कि अपने बुद्धि के भरोसे वह अपने आप को धोखा दे रहा है। अब सती कहाँ गई? भगवान राम के पास। किस लिए गई? माथा पच्ची करने, भगवान है या नहीं है। हाँ, यद्यपि मेरे पति ने, भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद करके इस रोती सूरत को प्रणाम कर लिया, रोने वाला कहीं भगवान हो सकता है? भगवान का कोई लक्षण है? और वैसा देखे तो भगवान का कोई लक्षण होता ही नहीं। भगवान सारे लक्षणों से परे है। हाँ?
विप्रधेनुसुरसन्तहित लीनमनुजय अवतार। और निज इच्छा निरमित तनु, अपनी इच्छा से ही जिसने शरीर पैदा किया, तो कभी सुअर बन गए, कभी वराह बन गए, कभी मत्स्य बन गए, कभी नरसिंह बन गए, कोई लक्षण है? निज इच्छा निरमित तनु। अच्छा, लक्षण कहोगे तो सारे माया के अंतर्गत है। और भगवान माया गुण गोपार, इससे परे। इसलिए भगवानों को लक्षणों में नहीं बांधना कि ये रो रहे तो भगवान नहीं है और हंस रहे तो भगवान है। कधी घाम उष्माचा तू, कधी मेघ ओला, कभी धूप बन के वही तपता है। कधी घाम उष्माचा तू, कधी मेघ ओला। और गीता जी में इसका प्रमाण है, तपाम्याहम, मैं ही तपता हूँ, अहम वर्षे, मैं ही बरसता हूँ, है लिखा हुआ। तपामि अहम, अहम वर्षे, निगृणामि उत्सृजामि च, मैं सूर्य बन के सबका निग्रह भी करता हूँ और उत्सृजामि, मेघ बनकर बरसता भी हूँ। निग्रहना उत्सृजामि च, और फिर अमृतम च एव मृत्युम च, मत समझना कि वह अमृत ही है, विष भी वही है, मृत्यु भी वही है। तो मज़ा तो यह है कि जब ये अंगार हमें लगे ना गरम, तो समझना भगवान हमको स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कधी घाम उष्माचा तू, कधी मेघ ओला, जनी निर्जनी तुझिया पाय रोवलेला, कहीं भी देखो तो तेरा पैर वहां लगा हुआ है। जनी निर्जनी तुझिया पाय रोवलेला, तुझा ठाव नाही जैसा, तुझा ठाव नाही जैसा, गाव ठाव तरी तुझी 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 खून नाही जैसा, ठाव तरी कोण तारे, कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे, कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे, कुठे कुठे शोधू तुला, कुठे कुठे तुझी अनंत देवारे, कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे, कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे। भगवान का लक्षण नहीं होता। तो हंसते स्वरूप में यदि भगवान का दर्शन हो, तो रोती सूरत में भी भगवान का दर्शन हो जाए, ये संतों की भूमिका है। हरे पौधे में हरियाली का दर्शन करो, लेकिन सूखे में भी आप डिजाइन को देख लो तो समझना ये सौंदर्य प्रेमी है। हरे में तो देख लेता व्यक्ति सौंदर्य, लेकिन सूखे ठूठ में भी जिसे सौंदर्य नजर आए तो समझना ये कला प्रेमी है। ऐसे ही प्रतिकूलता क्या, अनुकूलता क्या, धन लाभ हुआ तो कहो भगवान की कृपा, और धन चला गया तो हाँ, जिसे ही मानता है कि ये भी कृपा है। अनुकूलता छा जाए तो कह दो भगवान की कृपा, और प्रतिकूलता छा जाए तो जो कहे कि हाँ ये भी भगवान की कृपा, ये भक्त का लक्षण है।
ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्त असो द्यावे समान। कोई फिर्याद नहीं, जो तुझ भावे भली, कोई फिर्याद नहीं, है ना, सिर्फ याद। हम वैष्णवों का एक ही कर्तव्य है कि हम तेरा नाम जपे, तेरे चरणों में पड़े रहे। क्या करना क्या न करना, हमसे ज़्यादा तुझे अच्छा समझता है, तुझे ज़्यादा अच्छा ज्ञान है। हमको क्या ज्ञान है, हम जीव जो ठहरे। तो नहीं कहता, भगवान से कोई शिकायत नहीं करता, जो कर रहा मंगलमय भगवान का विधान भी मंगलमय होता है। ऐसा पूज राम सुखदास जी महाराज कहते। मंगलमय भगवान का विधान भी भक्तों के लिए मंगलमय होता है। अब इसको बुद्धिमान नहीं समझता, भक्त चित्त समझ लेता है। तो भगवान शिव जी तो वट के नीचे तब लगी बैठी रहूं बट छाई, और अस कही लगे जपन हरि नामा। शिव जी ने क्या किया, तुम जाओ, तुमको परीक्षा लेनी है, जाओ। सती कहे कि भाई तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, बोले हम भलते काम में किसी का सहयोग नहीं देते, हम तो भगवान का नाम जपते बैठेंगे। तू कहेगी फिल्म में चलो, हम तो कथा में जाएंगे, हम तेरा साथ नहीं देंगे। हाँ, कोई अच्छा काम हो, कथा में चलो, तीर्थ यात्रा चलो, तो हम तुम्हारे साथ, पत्नी है तो क्या हुआ, लेकिन हर कदम में हम तुम्हें साथ नहीं दे सकते हैं। देखिए, सुहृद वही है, संबंधी वही है कि जिसके कारण व्यक्ति को मानव जीवन की सफलता जिसके संयोग से हो, वो चाहे वह हो। तो भगवान शिव जी ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे भाई, हम तो बैठे रहते, तुमको ज़्यादा ही उलझन अनुभव हो रही है, जाओ परीक्षा लो। तो प्रसंग है, सती गई भगवान तक, और भगवान की क्या परीक्षा हुई ये सब इसमें इसके पहले हो चुका, अर्थात 54वें दोहे में हो गया। अब ये 55वां दोहा लगा। गई समीप महेश तब, शिवजी ने हंसी पूछी कुशला। सती कुशल हो, और हंसकर पूछा, क्योंकि ये बड़ा हास्यास्पद है, जो भगवान की परीक्षा लेना चाहे, कुशल हो। भगवान की परीक्षा लेने कोई जीव जाए। एक दिन की घटना ऐसी हुई, एक चूहा मिला हाथी के बच्चे को। तो बोले भाई, चूहे ने पूछा तू कैसा है? तो बोले मैं तो हाथी का बच्चा हूँ। बच्चा? अरे मैं तो चूहा हूँ, मुझसे कितने बच्चे पैदा हुए। तो बोले बच्चे तू इतना बड़ा और मैं इतना सा कैसा रह गया? वो हाथी के बच्चे ने पूछा। तू तो इतना बड़ा हो गया बच्चा होने के बावजूद, मैं तो बाप हूँ। चूहा कहता है मुझसे तो कितने चूहे पैदा हो गए, मैं तो चूहों का बाप हूँ, तू तो हाथी का बच्चा है। हाथी का बच्चा इतना बड़ा और मैं तो इतना सा। तो हाथी के बच्चे ने पूछ लिया, तू यदि चूहों का बाप है तो इतना सा क्यों रहा? तो सोचने लगा, बोले मैं बाप जो हूँ, तू तो बच्चा ही है, मैं जो बाप हूँ, लेकिन इतना छोटा सा क्यों रहा? बोले आजकल मैं तबीयत ठीक नहीं रह रही, खाना पीना पच नहीं रहा है, यही कारण है कि हमारी हालत थोड़ी कमज़ोर हो गई, वरना मैं तो तुमसे कितना बड़ा हो जाता। है ना जीव बुद्धि, उसको सिद्ध करना है कि मैं बाप हूँ और तुम बच्चे हो। अब ये सारे तर्क, ये सिद्धांत तो फजूल है। ऐसे ही भगवान की परीक्षा लेना, कोई जीव भगवान की परीक्षा लेना चाहे तो बिल्कुल वो छोटा चूहा जो है वो सोचे कि मैं बाप हूँ और तू तो हाथी का बच्चा है, बस ऐसा ही कुछ वार्तालाप। तो भगवान शिव जी ने पूछ लिया, भाई हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि? परीक्षा ली? सती गई थी ना परीक्षा के लिए? बोले हाँ प्रभु। परीक्षा ली है तुमने? बोले हाँ। तो सब सत्य बात कहो, कैसी कैसी परीक्षा ली? कहूँ सत्य सब बात, सत्य शब्द प्रयोग किया। अब सती समझी रघुवीर प्रभाव, सती ने दिमाग में ले लिया, मैं रघुनाथ जी परीक्षा के लिए गई, परिणाम उल्टा हुआ,
रघुनाथ जी की परीक्षा नहीं, मेरी ही परीक्षा हो गई। लेकिन अब मैं कैसा कहूँ कि मैं ही फेल हो गई, मैं ही नापास हो गई और आपका रघुनाथ जी तो पास हो गया। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को पीछे नहीं देखना चाहता। तो भय बस शिवसन की न दुराऊ, सती ने उल्टा कह दिया। कुछ नहीं परीक्षा ली महाराज, कछु न परीक्षा ली ने गोसाई, बस कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अब मेरे मन में आ गया कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति असो होई। अब मेरे ध्यान में आया कि तुमने जो सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया वो सत्य ही था, मोरे मन प्रतीति अति हुई। अब मेरे मन में हाँ अनुभव हो गया। तब शिवजी ने ध्यान लगा कर देखा, बुद्धिमान आदमी इतने जल्दी मानने वाला नहीं होता। मैंने बहुत तेरा इसको समझाया, किंतु ये तो समझना नहीं चाहती। वहाँ तक गई तो इतनी साधी तो नहीं आई होगी। तो शिवजी ने कहा, तो क्या सती झूठ बोल रही? सती झूठ भी नहीं बोल सकते, लेकिन बुद्धिमान आदमी, अहंकारी व्यक्ति झूठ बोले बिना नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ बहुरी राम मायई सिरुनावा, प्रेरित सती ही जही झूठ कहावा। सती झूठ नहीं बोल रही, भगवान की माया ने ही प्रेरित करके सती से झूठ कहलवा लिया। क्या बात है, सती झूठ ना बोलती। लेकिन राम जी की माया क्या है? अहंकार, ये माया है? अपने आप को बुद्धिमान समझना, ये माया है। बुद्धि का होना माया नहीं है, लेकिन बुद्धिमान समझ लेना ये माया है। जो बुद्धि में अहंकार नहीं होता तो भगवत परायण हो जाती। जिस बुद्धि से भगवान का परिचय हो जाता, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, वो भगवद अर्पण बुद्धि समत्वम योग उच्यते, वो तो फायदेमंद चीज है। किंतु जिस बुद्धि में अहंकार आ जाता है, हम है तो कोई नहीं, तो समझना चाहिए भगवान की माया है, और वह माया ही झूठ कहा लेती है, वरना हम तो भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। चेतन यमल सहज सुख राशि, सो माया बस भया गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाय। लेकिन माया के वशीभूत जब ये जीव हो जाता है, तो ईश्वर का अंश रहने के बावजूद भी माया के वशीभूत होकर झूठ भी बोल लेता है। तो शिव जी ने ध्यान लगाकर क्या देखा? सती भगवान के माया के वशीभूत हो गई। क्या देखा? सती भगवान के माया के वशीभूत। बात सती की नहीं चल रही हमारी, हम भी भगवान के अंश है, लेकिन कहाँ भगवान के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होती है। हम तो कई बार परीक्षा ही लेते रहते ना भगवान की। देखेंगे अब भगवान, हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, हमने ऐसा ऐसा व्रत किया, और हमारा तो दुखना दूर हुआ ही नहीं। होता है, कई बार ऐसा होता है। हम भी तो परीक्षा ही लेते रहते हैं। कहाँ सोचते हैं कि भगवान का विधान मंगलमय, परमात्मा का विधान हमारे लिए मंगलमय, कहाँ सोचते हैं? परीक्षा लेते रहते हैं। तो शिव जी ने देखा और राम जी की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम मायई सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अब शिव जी ने विचार कर लिया कि हरि की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तो उसको कौन त्यागेगा।
और शिव जी ने यह भी देखा, सती की न सीता कर कड़ी लाऊ न दे पुण्य नार नाही। सती की न सीता कर बेशा शिव उर भयबू विषाद विषेखा। अब इन्होंने देख लिया कि इसने बुद्धि के अहंकार में आकर, ये बॉटल लग गया, बुद्धि के अहंकार में आकर इसने सीता का वेश बना लिया। अब ये तो सती नहीं रही। देखो ये भक्ति जो है वो भावना से चलती है। विचार कर लिया कि अब ये मेरी पत्नी नहीं रही, सीता तो मेरी आराध्या है, मेरी माता है, राम मेरे पिता है। अब यहाँ देख लिया कि सती कीन, जब सीता का वेश उसने कर लिया तो अब इसको सती नहीं, मैं तो सीता मानूंगा, इसको पत्नी नहीं अब माता मानूंगा। अब जो करऊँ सती सन प्रीति तो मिटई भगति पथु होई अनीति। अब इसको सती को पत्नी मानकर यदि मैं प्रेम से इसको चाहूँगा, अब ये तो मेरी माता हो गई है, और हम यदि पति पत्नी है एक साथ है तो हो सकता है हम पति पत्नी है तो फिर व्यावहारिक बातें भी चलेगी, और माता से व्यावहारिक बातें करना तो ठीक नहीं होगा। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पापू। और सती परम पवित्र है, इसलिए उसको छोड़ते भी नहीं बन सकता है। प्रेम करने में यही तो दोष है। सती का भी कोई कसूर नहीं बेचारी का, उसने सीता का वेश बनाया। अब भगवान की माया में बेचारी ऐसी बंध गई, और महादेव जी इसको प्रकट भी नहीं कर सकते। और मन के मन में करे तो क्या करे, इसका त्याग करना श्रेयस्कर है, स्वीकार तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसने सीता का वेश बनाया, स्वीकार तो संभव नहीं। पर त्याग करूं तो कैसे, क्योंकि पत्नी प्रेम का प्रतीक होती है। बेचारी ने कितना प्रेम मेरे लिए न्योछावर किया है। मन ही मन शंकर जी इस तरह विचार करने लगे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। फिर शिव जी ने मन ही मन संकल्प सोचने लगे, भक्त तो वह होता है जो हर अदाए भगवान को पूछता है कि भगवान मैं क्या करूं, आप बताओ। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा और सुमिरत राम हृदय अस आवा। और राम जी ने सुना दिया, सती के प्राकृत प्रेम से मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। सती का जो प्राकृत प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम होता है, इस जन्म में होता है, और व्यावहारिक धर्म निर्वहन के लिए होता है। व्यावहारिक धर्म निर्वहन के लिए होता है। किंतु मनुष्य जन्म का औचित्य यही है कि वह प्रभु को साधे। इसलिए भगवान ने भीतर से प्रेरणा कर दी कि अब ये ही तन सती ही भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प की न मन माही। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। और ऐसा मन में विचार करके भगवान शंकर कैलाश की ओर गमन करने लगे। इसी बीच आकाश से आकाशवाणी हुई, है भगवान शंकर असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। धन्य हो, धन्य हो। अपनी अर्धांगिनी राम के लिए अपनी प्यारी पत्नी का भी तुमने त्याग कर दिया है। अब आकाशवाणी शिव जी सुनते तो ठीक है, सती ने भी सुना। पूछ लिया सती ने कि भगवान आपने कौन सा प्रण किया। ये आकाशवाणी कह रही कि तुमने जो प्रण किया कोई नहीं कर सकता सिवा भगत के। कौन सा प्रण किया बताओ। कि न कवनपन कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। बहुत तरह से सती ने पूछने का प्रयास किया, भगवान कहिए न आपने कौन सा प्रण किया, कौन सा प्रण किया। शिव जी कहते तकरार मत करो। पत्नी को यद्यपि त्यागा हो, लेकिन उसको पता न चले कि त्यागा है। क्या मतलब है कि
तू ऐसी है, तुझसे ये गलती हुई, तू ऐसी है, फला है, ठीक। अरे उसको दुखी क्यों करते हो मानसिक दृष्टि से? ये ठीक है कि यही तन सती भेंट मोई नहीं, लेकिन उसको प्रेम ही अर्पण करो। हाँ, शरीर से अब उसकी भेंट नहीं होगी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन बेचारी का उसका भी क्या गुनाह है? तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी करते रहो। हाँ, बहुत पूछा, लेकिन शिवजी मौन पकड़कर, नहीं नहीं कुछ नहीं सती, मन में ऐसा कुछ मत मानो। क्या आपने कुछ प्रण लिया है भगवान? अरे ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेने का मेरा प्रण होता है, मैं भगवान के शरण में रहता हूँ, भगवान का नाम लेता रहता हूँ, और क्या प्रण कर सकता है भगवान? बताओ ना आप क्या। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ, जल पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। अब शिव जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी और सती समझ गई। कई बार ऐसा होता है कि व्यवहार से सुजान पत्नी समझ लेती है, सती हृदय अनुमान किया। ऐसा शिव जी भी जान गए कि मैंने शिव जी से कपट किया ना, मैंने कहा ना कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, और मैं जो स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है, ये कौन कह रही? स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है, सती कह रही। जब कोई व्यक्ति अपने आप को गुनहगार समझ लेता है ना, तो वो सोच लेता है कि हम ऐसे ही है। इसका मतलब स्त्री लोग न समझे कि हम सारी स्त्रियों को कहा। अब सती स्त्री रूप में है, इसलिए उसने कह दिया कि स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है। इसलिए तुम्हें मूर्खता का प्रमाण किया कि शिव जी कितना समझाने लगे, यही भगवान है, यही भगवान। मैंने नहीं माना, तुम मूर्ख नहीं तो क्या हूँ? इतना समझाना चाहा मुझे, लेकिन मैं समझी नहीं, बेसमझ नहीं तो क्या हूँ? और अंततः परिणाम तो ये हुआ मेरी जिद और हट के कारण कि भगवान शिव जी ने मेरा ही त्याग कर दिया। तो मैं मूर्ख नहीं तो क्या, मैं बेसमझ नहीं तो क्या है? प्रेम को बड़े बारीकी से निर्वहन करना चाहिए। यहाँ पे सोरठा है, जलु पय सरी से बिकाई। जल और पय एक साथ रहते, पय माने दूध, पानी में दूध का मिक्स हुआ पता नहीं चलता, डाल दो। हाँ, पानी भी दूध के साथ दूध के भाव में बिकने लग जाता है। जल उपय सरी से बिकाई। हाँ, देखो प्रीति की रीति भली, क्या प्रेम है पानी और दूध का, कि पानी भी दूध के भाव में चला जाता, इतना प्रेम है। पानी का भाव बढ़ जाता, दूध के भाव में चला जाता, 50 रुपये लीटर में पानी चला जाता, बताओ। तो जलू पय सरी से बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, प्रेम इसी का नाम है। किंतु बिलग हो ये रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। पर थोड़ी सी खटाई अगर गिर गई तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, और फिर पानी कोई काम का नहीं होता, फेंक दो, अब उसका कोई भाव नहीं है। तो ऐसे ही कपट की खटाई, प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा व्यवहार करोगे तो प्रेम टिकेगा, और कपट करोगे स्वार्थ सिद्धि में, अहंकार में, मूढ़ता में यदि कोई हम कुछ कर बैठेंगे तो फिर जल और दूध का जो प्रेम है वह फट कर खटाई गिरने से जैसा जल अलग हो जाता और बेभाव हो जाता है, ऐसे कुछ यहाँ हो जाता है। इस तरह 56 और 57 में दोहे में ये भाव आए हैं। अग्रिम कथा को हम आगे लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।